हाँ, उनके अंग संग रहने वाली है। ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं श्री भगवत श्री जी महाराज। और फिर आगे के कुंडलिया में कह रहे हैं कि नाही द्वैता द्वैत हरि। ये हो गया क्या चरणदास? अभी नहीं हुआ, इसको करना है। हाँ, नाही द्वैता द्वैत हरि, नहीं विशिष्टा द्वैत, बंधे नहीं मतवाद में ईश्वर इच्छा द्वैत। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों का प्रायः 99% व्यक्ति इन शब्दों का रहस्य नहीं समझते। 1% वो व्यक्ति जो संप्रदाय क्रमानुसार मंत्र दीक्षा लेकर के उपासना करते हैं। दीक्षा मंत्र लेने के भी बाद लोग अपना संप्रदाय का, अपनी उपासना का रहस्य नहीं समझ पाते, तो इसलिए वो 1% में आते हैं। जो द्वैत का अर्थ, अद्वैत का तात्पर्य, द्वैताद्वैत का तात्पर्य, विशिष्टाद्वैत का तात्पर्य, शुद्धाद्वैत का तात्पर्य, इन शब्दों के बारे में समझें। तो इसलिए भगवत सिद्ध जी ने सरल भाषा में कहा है कि ना ही द्वैता द्वैत, ना हम द्वैत हैं, ना हम द्वैत सिद्धांत को मानते हैं और ना अद्वैत को मानते हैं। द्वैता अद्वैत मत निम्बार्क संप्रदाय का है। विशिष्टाद्वैत रामानुज संप्रदाय का, द्वैत गौड़िया संप्रदाय, माध्व परंपरा, माध्व संप्रदाय। तो हमारा जो इष्ट है, हमारी उपासना का रूप है, बोले हमारे बिहारी जी तो इच्छा द्वैत है। द्वैत माने दो, दो इति, इस प्रकार वो दो तत्व है परमात्मा, इसी द्वैत कहते हैं। बोले हमारे यहाँ तो भगवान की इच्छा ही दो है, एक भगवान है, एक भगवान की इच्छा है। अब इच्छा द्वैत, श्री ठाकुर जी को क्या कहा? वो इच्छा द्वैत है, वो अपने मर्जी के मालिक हैं। वो हमारे तुम्हारे सामने हाँ भी कर लेते हैं और अपनी मर्जी का करते हैं। प्रतिज्ञा कर लो, फिर भी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती। प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने देते और फिर प्रतिज्ञा पूरी भी कराते हैं। आप प्रतिज्ञा कराते हैं और करने भी नहीं देते। भाव को देखकर उसकी प्रतिज्ञा पूर्ति की। शरणागत भक्त श्री अर्जुन जी के प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान ने की। तो इच्छा द्वैत है भगवान, ईश्वर इच्छा द्वैत करे सबही को पोषण। अब जीव मात्र के वो दृष्टा है भगवान। पर एक बात है, आप रहे निर्लेप, जो अनन्य शरणागति ग्रहण करता है उसका वो पोषण तो सबका करते हैं, लेकिन जो अनन्य शरणागति ग्रहण कर लेता है, भगवान के नाम का आश्रय करता है, प्राप्त कर लेता है, उसके कर्म का विधान भगवान के हाथ में होता है। बुरा भला जो भी कर्म होता है, हरि को भक्त होए अपराधी, हरि तारन की पेट जुबानी। ये यहाँ पक्षपात है। आप रहे निर्लेप,
आप निर्लेप माने किसी बात में लिप्त नहीं होते। गोपियों के साथ महारास क्रीड़ा कर भी रहे हैं, लिपायमान भी हैं, निर्लिप्त, लिप्त भी हैं और निर्लिप्त भी हैं। बताओ, अनंत गोपियों के साथ विहार करने वाले, 16,108 रानियों के साथ रहने वाले दुर्वासा जी कहते हैं, गोपियों से गोपी जमुना जी से कहना श्री कृष्ण नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें रास्ता दे दो। हाय हाय हाय, जमुना जी ने स्वीकार किया श्री कृष्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है ना। विचित्र बात, यहाँ हम लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। ये बुद्धि का विषय नहीं भाई, ये प्राणों का विलास है, ये उपासना का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। ये मनुष्य कर्म नहीं है, ये भगवान का कर्म है, भगवान की लीला है। और भगवान की लीला मनुष्य नहीं कर सकता। भगवान की लीला यदि मनुष्य करने लगेगा तो सीधे नरक में जाएगा। तो भगवान की लीला का चिंतन करो। क्या गिरिराज कोई धारण कर सकता है? क्या 6 दिन वाला बच्चा पूतना को मार सकता है? एक स्त्री के चक्कर में हम लोग जिंदगी बीत जाती है, कमाते खाते, उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाते हम तुम कोई भी हो। और आप 16,108 के साथ रहते हैं और जितनी गोपियां थी सब गोपियों के इच्छा अनुसार नाचते गाते हैं। कोई कर सकता है? भैया वो ईश्वर है, उनकी बातों में तर्क मत करो, उनका नाम जप करो, भजन करो। वो जब दर्शन देंगे सारी शंका समाधान हो जाएगी। अच्छा, आप रहे निर्लेप। हमारे भगवत वशिष्ठ जी ने बात कही है पदों में, देखत भूली करें परे भूलन में नहीं। जीव भूल करता है, परमात्मा भूल नहीं करता, भूलने का नाटक करता है। ना अटका मत, इसलिए नाटक में अच्छा ये नाटक है कि नहीं बता, वहां राजीनामा है। बैकुंठ के दरबारी हैं, सनकादिकों से झगड़ा हो गया, अपमान कर दिया, उन्होंने श्राप दे दिया। और फिर पीछे कहते भगवान तुमने अपमान नहीं किया, तुमने श्राप नहीं दिया, मेरी इच्छा से हुआ है, हम तुम्हारे भीतर बैठ करके लीला कर रहे थे। लो बोले हम तुम्हें घूसा मारे, तुम हमारे घूसा मारो, और ये दुनिया तमाशा देखे, इसको बेवकूफ बनाना है दुनिया को। अच्छा बोले क्यों? इन जीवों को अपनी शरण में लेना है, बस लीला का केवल तात्पर्य यही है। इसलिए भगवान की लीला बड़ी विचित्र महाराज। आप रहे निर्लेप, भक्त सो माने तोषण। आप निर्लेप रहते हैं और भक्त की इच्छा को तुष्ट पुष्ट करते हैं। तोषण माने तुष्टि, पोषण माने पुष्टि। भागवत के 6वें स्कंद में अजामिल चरित्र में पुष्टि का प्रसंग है। अजामिल कोई भक्त थोड़ी था, लेकिन मरते समय नारायण नाम दिया तो श्री ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं, कृपा करके पार्षद उन्हें धाम ले जाने के लिए जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। कितना भी पापी हो लेकिन शरणागति ग्रहण करता है तो भगवान उसका तोषण पोषण करते हैं। भगवत रसिक अनन्य संग डोले गलबाई। जो श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम के रस का अनन्य रसिक हो जाता है। भगवत रसिक अनन्य इस शब्द का अर्थ है। हालांकि ये भगवत रसिक जी ग्रंथकार का नाम भी है,
लेकिन इसका शब्दार्थ यदि किया जाए तो भगवत माने भगवान, ईश्वर परमात्मा, राधा कृष्ण, राम कृष्ण, उनके नाम का रस, रूप का रस, लीला का रस, धाम का रस, इस रस का जो अनन्य हो जाता है, उनको श्यामा श्याम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, नाम के अलावा कुछ नहीं, रूप के अलावा कुछ नहीं, यह वो अनन्य है। तो ऐसे अनन्य के साथ जुगल सरकार प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम संग डोलते हैं, फिरते हैं, नृत्य करते हैं, मुस्कुराते हैं। डोले माने घूमना फिरना, गलबा ही गले में बांह डाल देते हैं। क्या बात है, ऐसा नहीं है कि श्री राधा जी के ही गले में बांह डालते हैं, वो सूरदास जी के गले में भी डाल देते हैं, कुम्मनदास जी के भी गले में हाथ डाल के खूब खेलते हैं, नंददास जी के साथ खेलते हैं, हमारे तुम्हारे साथ भी खेलते हैं। ऐसा मत सोचो कोई भी कि सूरदास जी के ही गले में हाथ डाल कर ठाकुर जी खेले, हमारे साथ भी गलबैया दे करके प्रिया प्रीतम खेलेंगे और खेल रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब ये हमारा दोष है, क्या करें। संग डोल रहे हैं गलबाही, करे मनोरथ सिद्ध। मन का जो भाव है, मन की जो इच्छा है, किसकी, बोले रस भगवत रसिक अनन्य के मन के मनोरथ को सिद्ध करते, सिद्ध माने पूरा करते, कच्चा नहीं छोड़ते। हाँ? देखो प्रहलाद जी को रक्षा भी की, राजा भी बनाया और राष्ट्र की भी रक्षा की। ऐसी हालत ध्रुव जी की हुई। अम्बरीश जी, उचित अनुचित कछु नहीं, ब्रज की गोपियों के साथ भगवान ने कुछ उचित भी किया, कुछ अनुचित भी किया। लोगों की दृष्टि में अनुचित है, परंतु गोपियों ने कभी ये नहीं कहा, हे नाथ आप हमें त्याग कर मथुरा द्वारिका चले गए, मेरे साथ बहुत अनुचित कार्य किया, हम आपकी शरण में थे। ब्रजवासी कहते हैं आप त्याग कर क्यों गए। हाँ, क्यों और क्या शब्द का प्रयोग नहीं किया, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और इधर भी वाह वाह और उधर भी वाह वाह है। तो भगवत सिद्ध जी कहते हैं करें मनोरथ सिद्ध, उचित अनुचित कछु नहीं, भक्तों के लिए है। अब देखिए एक दृष्टि से देखा जाए कि प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यासा, अम्बरीश, शुक, शौनक, भीष्म, दालभ्यान, ये 12 भक्तों में भीष्म का नाम आता है। पर बेचारे, और भीष्म क्या भक्त थे, जो भगवान की क्रिया को जानते थे, जो भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। भीष्म पितामह, हाय रे, उन भीष्म पितामह के शरीर में बाण लगे हैं, खून निकल रहा है, मवाद पड़ गया है, कराह रहे हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, संसार तमाशा देख रहा है। भीष्म पितामह को इतना कष्ट भगवान ने क्यों दिया। जब भगवान की आज्ञा से, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ कर रहे हैं, तो इतना कष्ट क्यों मिला। और उसमें कोई कर्म जोड़ दिया, कोई जन्म जोड़ दिया, जो भी जोड़ो वो विषय अलग है। तो तात्पर्य है कि जो भागवत धर्म के रहस्य को जानते हैं, ऐसे महापुरुष भी भीष्म के कष्ट को देखकर डगमगा जाते हैं। कैसा है ये भागवत धर्म, क्या इतना कष्ट भक्तों को मिलता है। भगवान ने ये अनुचित किया है, लेकिन भीष्म पितामह ने ये नहीं कहा कि आपने अनुचित किया है। उन्होंने कहा प्रभु आपने बहुत अच्छा किया है। हम लोगों को थोड़ा सा कष्ट मिल जाता है, मन के विपरीत कोई वातावरण आता है, डायरेक्ट सीधे भगवान पर दोष देते हैं, भीख मांगने को खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, दूसरे क्या कहूंगा। ये कथा आत्मकथा है,
ये कथा अपने लिए की जाती है। सत्य तो ये है, अपनी आत्मा का चिंतन ही कथा है। अब इस कथा से हम दूसरे का क्या उद्धार करेंगे जब अपना ही नहीं कर पा रहे। ये कथा अपने आत्म उद्धार की कथा है। एक तो बेचारा बहा चला जा रहा है नदी में, वो डूब रहा है। अच्छा, हम तैरना नहीं जानते, हम उसके मोह में फंसकर उसमें डूब गए। उसको खींचने के लिए डूबने वाला तुम्हारा गला पकड़ेगा, पहले तुम मरोगे। तो भाई सभी के उद्धार का ठेका किसी को नहीं लेना चाहिए। उद्धार तो श्री बिहारी जी करते हैं, बिहारी जी का नाम करता है। अब हम लोगों को गुरु बना दिया गया, सेवा दे दिया तो ठीक है। गुरु मत बनियो बावरे, गुरु बनना बहुत खतरा है, चेला बनना बहुत बड़ा लाभ है। तो करें मनोरथ सिद्ध, उचित अनुचित कछु नहीं। इसलिए श्यामा श्याम जुगल सरकार उचित अनुचित करते हुए दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वो अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उचित अनुचित का विचार न करके बस उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवत श्री जी कहते हैं, मेरा परमात्मा तो इच्छा द्वैत है। क्या बात कहा है, ना ही द्वैता द्वैत हरि, ऐसी बात कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे के कुंडलिया में अवतारी भरता सुप्रभु नित्य बिहारी एक अवतारी बिहारी जी हैं, और श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर भागवत का इष्ट तत्व नारायण तत्व है, वहाँ नारायण ही मूल है। तो वो नारायण अवतारी है और 24 अवतार उनके अवतार हैं। वो वहाँ बैठे भी रहते हैं और यहाँ भी एक रूप से लीला कर, अनेक रूप आए। विष्णुवे प्रभु विष्णुवे उसमें आया है विष्णु सहस्त्र नाम में। और वृंदावन के रस की उपासना के महानुभावों का भाव है, हमारे वृंदा विपिन विलासी नित्य वृंदावन में ही रहते हैं। ये अवतारी हैं और इन्हीं से सारे अवतार होते हैं। अच्छा, ब्रह्मवृत्त पुराण में लिखा है कि भगवान कृष्ण का अवतार जब हुआ, अब वो किस कल्प में हुआ, किस मनवंतर में हुआ, ये सब शोध संस्थान की बातें हैं। मैं तो भक्ति संस्थान की बात कह रहा हूं। श्री कृष्ण है और मूल प्रकृति श्री राधा है। पुरुष श्री कृष्ण है और प्रकृति श्री राधा है। ये ब्रह्मवृत्त पुराण गर्ग संहिता में सिद्ध किया है। तो उसी बारे में कल हम लोग अवतारी वर्तास और नित्य बिहारी एक इस कुंडलिया का चिंतन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।